हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सेकेंड बुक का जो केमिस्ट्री का जो सेकेंड बुक है उसके सेकेंड बुक में जो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता एग्जामिनर कैसे है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनर शायद कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। कुछ रासायनिक अपक्रिया अधूरा रासायनिक अपक्रिया दे देगा, उसके बाद कहेगा इस रासायनिक अपक्रिया को पूरा कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसे पूछ सकता है नाम की अपक्रिया। नाम की अपक्रिया में जैसे बोटस अपक्रिया हो गई है, जैसे सेट जैव अपक्रिया, सेट जैव अपक्रिया, ये सारे जो है अपक्रिया है ये नाम की अपक्रिया है। और ये अधिकतर एग्जाम में जो है एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को। और सारी अपक्रियाएं पूछ सकता है, जैसे डार्जन अपक्रिया हो गया, डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया। तो ये सारी अपक्रियाएं जो है नाम वाली अपक्रियाएं हैं, ये नाम की अपक्रिया है। इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और ये जो है क्वेश्चन 4-5 नंबर में आता है। हेलो एल्केन को समझने से पहले हम लोग को पहले ये जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यही जान रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। वह सभी यौगिक या पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कैसे? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन से जो बने होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। ये सारे जो हमारे पास कंपाउंड है, यौगिक है, जो पदार्थ हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले हुए हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो हेलो एल्केन क्या होगा? हेलो एल्केन हम जान लेते हैं क्या होता है। तो जिस प्रकार जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह सभी यौगिक या पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH बताया था, CH2, CH3, इस सब में यौगिक में CH तत्व उपस्थित हैं, इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते थे। हेलो एल्केन क्या होता है, कैसे बनता है ये? तो देखो, जब हाइड्रोकार्बन में से इसमें से जब हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है CH2। हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है CH2। अगर इसमें हम एक हैलोजन तत्व मिला दें। हैलोजन तत्व होता क्या है? हैलोजन तत्व होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार जो हैं ये चारों हैलोजन के तत्व हैं और इनको हम X से लिखते हैं। ये चारों हैलोजन के तत्व हैं। तो इन तत्वों के द्वारा इस हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक कार्बन को इन तत्वों के द्वारा प्रतिस्थापित करके जो तत्व या यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। जैसे हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन तत्व को, किसी भी तत्व को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, किसी भी तत्व को अगर हम इसमें जोड़ दें तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए CH2 है, अब यहाँ हम जोड़ देते हैं क्लोरीन, क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब जब हमने क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ दिया तो क्लोरीन जोड़ने के बाद क्या होगा? परिभाषा क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन क्लोरीन या फिर क्लोरीन कह सकते हो या फिर हाइड्रोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। तो इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक हाइड्रोकार्बन
हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम हैलो एल्केन कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन था, इस हाइड्रोकार्बन में हमने क्लोरीन को जोड़ा, क्लोरीन को जोड़ा। अब ये क्लोरीन इसमें कब जुड़ेगा? इसमें क्लोरीन तब जुड़ेगा जब इसमें से, जैसे मान लीजिए यहाँ CH2 लिखा है, CH2 लिखा है अर्थात जो H हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कमरा है, ऐसे कमरा है, इसमें केवल 2 लोग आ सकते हैं, H और H 2 लोग आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। अगर इसमें हम क्लोरीन को लाना चाहें, क्लोरीन को इसमें लाना चाहें तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे अर्थात निकाल देंगे, तभी जो है इस कमरे में क्लोरीन आ सकता है। उसी प्रकार जो हमारे पास CH2 था अर्थात हाइड्रोजोकार्बन था, उसमें से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे हैलो एल्केन। अब जैसे यहाँ पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात क्लोरीन। अब जब ये इससे जुड़ेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CCl CHCl, ये बन जाएगा। अब यहाँ CHCl क्यों हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो गया है और ये जो सिंगल बॉन्ड लगा था ये भी टूट गया है। क्यों टूट गया है, क्योंकि देखो हेलो जो होता है हैलोजन, हाइड्रोजन के जितने सारे तत्व होते हैं वैसे सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस हाइड्रोजन के जितने सारे तत्व हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ये वर्ग 17 में आएंगे तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे उच्च होती है। तो सबसे उच्च इसमें फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी घटती जाएगी। हम लोग अभी CX आबंध प्रकृति पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल यहाँ देखिए कि हाइड्रोकार्बन में अगर हम हैलोजन के किसी तत्व को जोड़ते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक तत्वों को प्रतिस्थापित करके एक तत्व बना लेता है जिसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। ये हमारा जो तत्व बना है इस तत्व को हम बोल देंगे हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। यही तत्व हमारा हैलो एल्केन होता है। अब हैलो एल्केन इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में इतने सारे लंबे श्रृंखला को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। जो हमारे पास ये CHCl है, इस CH अर्थात हाइड्रोकार्बन को हम R से लिखते हैं, इसको हम R से लिख देंगे, और जो हमारे पास C है अर्थात हैलोजन का जो तत्व है उसको हम X से लिख देते हैं। तो शॉर्टकट में हो जाएगा RX, यही RX हमारा होता है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन उम्मीद है कि समझ गए होंगे सब लोग। क्या होता है दोबारा देख लेते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक जो हाइड्रोजन हैलोजन के तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात क्या है कि जब हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये रहा, और लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या बोला है, R बोला है, और अगर इसमें हम X को जोड़ देंगे तो हमारे पास इधर हो जाएगा RX हो जाएगा। अब इस R की जगह कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिख सकते हो CH3 और इधर फ्लोरीन लिख सकते हो। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, CH2F हो जाएगा। यहाँ CH2 हो गया, H2 हो गया, यहाँ H3 था, यहाँ H2 हो गया। अब H2 क्यों हुआ, क्योंकि हैलोजन के जितने सारे तत्व होते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो हैलोजन परिभाषा में क्या लिखा है कि हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कितने, दो या दो से अधिक। अगर यहाँ हैलोजन का एक तत्व है तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, अगर हाइड्रोजन का दो तत्व है
तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। अर्थात हाइड्रोजन के तत्व पर डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रो जो है कार्बन कितना यहाँ पे यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अब हेलो एल्केन बनाने की विधियां सीखेंगे। अब देखो, हमने सीखा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अब हेलो एल्केन 3 तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं, कई तरह से हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन में जितने जो है हेलो एल्केन अर्थात हाइड्रोजन के तत्व जुड़े होंगे, हाइड्रोकार्बन में जितने हाइड्रोजन के तत्व जुड़े होंगे उतने उतने के हिसाब से हम उसका नाम बोल देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए, फर्स्ट देख लेते हैं। अगर किसी भी जो है हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में अगर जितने सारे, मान लीजिए 2 या 2 से 3, 3, 4, मतलब 1, 2, 3 जितने सारे जुड़े रहेंगे हाइड्रोकार्बन में, उसी तरह उसका हम नाम बोल देंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, जैसे CH2Cl है, तो इस CH2 अर्थात इस हाइड्रोकार्बन में जो Cl अर्थात जो हेलोजन का तत्व है वो एक है। अगर एक है तो इसको हम बोल देंगे मोनो हेलोजन। इसको हम बोल देंगे मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जितने सारे जो है, अगर यहाँ एक जुड़ा है तो मोनो बोलेंगे, अगर 2 जुड़ा होगा तो डाई बोलेंगे, 3 जुड़ा है तो ट्राई बोलेंगे। कैसे? सेकंड देखते हैं। जैसे हमारे कि CH3 लिखा है, यहाँ F लिखा है, F2 लिखा है, यहाँ CH मान लीजिए CH F2 लिखा है, तो इसको हम बोल देंगे डाई हेलोजन। इसको बोल देंगे हम डाई हेलोजन। अगर यहाँ मान लीजिए कि 3 जुड़ा है, जैसे CH2 है, Cl3 है, तब इसको हम बोल देंगे ट्राई हेलोजन। हेलोजन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इस कार्बन में जितने अगर हाइड्रोजन तत्व जुड़े होंगे उतने के हिसाब से हम बोल देंगे कि क्या क्या है। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा था, इसलिए इसको हम मोनो हाइड्रोजन बोले। यहाँ 2 हाइड्रोजन का तत्व है अर्थात क्लोरीन फ्लोरीन, तो इसको हम डाई हाइड्रोजन बोल दिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन का तत्व जुड़ा था, Cl, तो इसको हम ट्राई बोल देंगे। ऐसे और सारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर हम फिलहाल 3 ही समझेंगे, मोनो, डाई, ट्राई। और हो सकता है अगर 4 हो जाएगा तो 4, 5 हो जाएगा तो 5, इस तरह पेंट सेट ऐसे बोलते चले जाएंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं, सीखते हैं कि जो मोनो हेलोजन है, मोनो हेलोजन, मोनो हेलोजन अर्थात तो मान लीजिए हेलो एल्केन, तो जो हेलो एल्केन था वो कैसे हम बना सकते हैं। मोनो हेलोजन मतलब वही कि CH2Cl है, ये एक हिसाब से मोनो हेलोजन है। क्यों है? क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही हेलोजन का तत्व जुड़ा है, इसीलिए एक के लिए मोनो बोलते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं। ऐसे बोलते हम चले जाते हैं नंबरों के हिसाब से, जितने जो है हाइड्रोजन तत्व जुड़े होंगे उसके हिसाब से हम बोलते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन बनाया कैसे जाता है। हेलो एल्केन के बनाने की विधि, जैसे मोनो हुआ ऐसे, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे CH2 है, Cl3 है, तो इस Cl है, तो इसको हम बोल देते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसको हम शॉर्टकट में R कहते हैं और इसको शॉर्टकट में हम X बोल देते हैं, इसीलिए इसका नाम RX हो जाता है। अब ये RX क्या है? देखो, ये जो हमारा CH2 है इसको हम एल्किल बोलते हैं, और जो Cl है ये तो हाइड्रोजन का तत्व है, तो इसको हम एल्किल हैलाइड बोल देंगे, एल्किल हैलाइड बोल देंगे। तो इस एल्किल हैलाइड को हम कितने तरीके से और पढ़ सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन और है, इस हाइड्रोकार्बन से एक हैलोजन का तत्व जुड़ा है, Cl मान लीजिए जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये सुनो, डिग्री के हिसाब से, जैसे है जो है एल्किल हैलाइड का नामतंत्र हम कैसे करते हैं, तो देखो एल्किल एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र या फिर एल्किल हैलाइड का नाम, एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र बोल दो। तो एल्किल हैलाइड, अभी हमारे पास क्या आया? अभी हमारे पास आया CHCl। ये सारे एल्किल, या फिर CH2 है, F है, या फिर CH3 है, जो है Br है, ये सारे हमारे एल्किल हैलाइड हैं। ये सारे क्या है? एल्किल हैलाइड। अब इन एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र क्या होगा, अर्थात इनको हम कहेंगे क्या? वैसे इसको हम शॉर्टकट में R बोलते हैं और इसको X बोलते हैं। ऐसे हो जाएगा हमारा RX, ये भी हो जाएगा RX, ये भी हो जाएगा RX, ये सारे हमारे RX हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या? तो अगला हेडिंग क्या होगा? एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र। अब देखो एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र डिग्री के हिसाब से कैसे होता है। एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र डिग्री में, जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा एल्किल समूह है CH3, इस एल्किल समूह से एक एल्किल समूह और जुड़ा है, और इससे जुड़ा है एक, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है। अब एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र करेंगे कैसे? देखो ये जो हमारा हैलोजन तत्व है, ये हैलोजन तत्व जिस एल्किल समूह से जुड़ा है, वो एल्किल समूह कितने से जुड़ा है? अगर वो एक से जुड़ा है तो इसको हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर सेकेंड नंबर पे अगर बात किया जाए, CH2 है, मान लीजिए यहाँ CH3 है, और यहाँ पर मान लीजिए कि C है, CH है, और इससे जुड़ा है F, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ 1 डिग्री क्यों कहा? क्योंकि जो हाइड्रोजन का तत्व था वो हम ये देखे कि कितने से, जो जिससे हाइड्रोजन का तत्व जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है 1 से, इसीलिए हम इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोले। अब देखो ये जो हाइड्रोजन का तत्व है, इसमें हम देखेंगे कि ये किससे जुड़ा है, तो ये एक एल्किल समूह से जुड़ा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन का तत्व है जिससे जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, तो 1 2, तो ये जो जुड़ा है ये 2 से जुड़ा है, तो इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि CH है और CH3 है, फिर CH2 है, और मान लीजिए यहाँ पर C है, या फिर यहाँ पर मान लीजिए कहीं पे भी मान सकते हो, जैसे यहाँ मान लो C, और इससे जुड़ा है मान लीजिए कि F जुड़ा है। अब हम ये जो देखेंगे कि जो हमारा एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन का तत्व है जो जिससे जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, तो 1 2 3, ये 3 से जुड़ा है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ऐसे हम नाम तंत्र करते हैं। अगर इसका हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसमें होगा क्या? अगर 1 डिग्री जैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड पूछ ले, या द्वितीयक डिग्री एल्किल हैलाइड पूछ ले, या तृतीयक डिग्री एल्किल हैलाइड पूछ ले, तो कैसे कहेंगे? इसे पूछ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है किसे कहते हैं, या प्राथमिक डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें जिसमें हैलोजन का तत्व जिससे जुड़ा है, जिस एल्किल समूह से जुड़ा है वो एल्किल समूह कितने से जुड़ा है? अगर वो 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे, अगर 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे, अगर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो ऐसे एग्जाम में
क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम देखते हैं ये कि एल्किल हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि क्या है। तो हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां 3 है। 3 विधि से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। पहला अगर हम बनाने की विधि बात करें तो एल्केन के द्वारा, फिर एल्कीन के द्वारा और एल्काइन के द्वारा। पहले विधि की अगर हम बात करें तो एल्केन के द्वारा कर सकते हैं, एल्कीन के द्वारा कर सकते हैं और एल्काइन। तो पहले हम जो है इसको बनाने की विधि हम एल्केन से करते हैं। तो एल्केन के द्वारा हम बनाने की विधि सोचते हैं क्या है। तो देखो एल्केन के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। एल्केन वही है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर जो ये हमारे पास एल्किल समूह है CH3, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये अगर सिंगल बॉन्ड से कोई भी इससे अगर सिंगल बॉन्ड से R जुड़ा है फिर X जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड से अगर X जुड़ा है तो यहाँ पर C मान लीजिए, अगर C जुड़ा, Cl जुड़ा है तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CCl हो जाएगा, CCl हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा CHCl हो जाएगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ CH2Cl हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा एल्किल समूह है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एल्केन होता है, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन होता है। तो पहले विधि में हम यही सीखेंगे कि एल्केन के द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो हेडिंग लिखिए, एल्केन के द्वारा हेलो। पहले तो हेडिंग लिखना यह है कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि, पहला विधि में यह लिखना है कि एल्केन के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। तो ये वाला हेडिंग लिखिए, एल्केन के द्वारा बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में कैसे करेंगे कि जब सूर्य की उपस्थिति में इसका ताप लमसम में लगभग इसका ताप 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 400 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि जब सूर्य की उपस्थिति में जब सूर्य की उपस्थिति में उच्च ताप लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर एल्किल समूह को हैलोजन तत्व के द्वारा या फिर हैलोजन तत्व की उपस्थिति में क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एल्केन के द्वारा, एल्केन मतलब मान लीजिए यहाँ CH2 है, फिर यहाँ F है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एल्केन होता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है। तो जो हमारा एल्किल समूह है अर्थात जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो अगर सिंगल बॉन्ड से हैलोजन के तत्व के साथ जुड़ा है, तब अगर ये आपस में जुड़ेंगे
तो ये किसकी उपस्थिति में होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि CH2 प्लस FO, अब इन दोनों को मिलाएंगे किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ताप होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं सूर्य की उपस्थिति, यहाँ पे एक सिंबल बना देते हैं ये, या फिर लिख देते हैं सूर्य की उपस्थिति, और यहाँ या तो उच्च ताप पर या फिर ताप पर। जब इन दोनों को सूर्य की उपस्थिति में या उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो इनसे जो बनता है उसी को हम बोल देते हैं हेलो एल्केन, उसी को हम हेलो एल्केन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि मेथेन CH4 में अगर हम क्लोराइड का जो है रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में और या फिर उच्च ताप पर। उच्च ताप पे या फिर सूर्य की उपस्थिति में जब इस मेथेन में क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होगा? जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, Cl। अब जब एक Cl इसमें जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस के। यहाँ एक H जो प्रतिस्थापित हुआ है और यहाँ एक क्लोरीन बचा है तो ये मिल जाएगा HCl, और हमारे पास ये यौगिक प्राप्त हुआ। इसी यौगिक को हम बोल देते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब ये तो हमारा R होता है और ये X होता है, तो ये RX हो जाएगा। तो पहली विधि में हमने एल्केन के द्वारा क्या सीखा कि जब सूर्य की उपस्थिति में उच्च ताप पर 400 डिग्री सेल्सियस पर एल्किल समूह को हैलोजन तत्व की उपस्थिति में क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन होगा। तो इसमें हम क्या क्या लिए हैं कि मेथेन को और क्लोरीन को लिया और सूर्य की उपस्थिति में फिर उच्च ताप पे लगभग में 400 डिग्री सेल्सियस पर